कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ रहे थे, जो प्रश्नावली 8.4 चल रही थी, जिसमें केवल 2 प्रश्न बचे हुए थे। आज हम लोग उनको करवा देते हैं। जिसमें से पहला प्रश्न क्या था कि कासे के जो नवा प्रश्न था कासे के माइनस साइन ए, नवा प्रश्न था कासे के माइनस साइन ए इंटू क्या था सेक ए माइनस कास है, दूसरे ब्रैकेट में था सेक ए माइनस कास है। को आप लोगों को प्रूव करना था किसके बराबर 1/10 ए प्लस का काट ए। अब यहाँ पे देखो कासेक ए को हम लोग जब चेंज करेंगे, कासेक को ना चेंज करो, साइन को चेंज कर लेते हैं। आपको पता है जब साइन को चेंज करोगे तो किसमें बदलेगा, कासेक में। उसके बाद सेक ए माइनस कास को भी नीचे ले जाओगे तो किसमें बदल जाएगा, सेक ए में बदल जाएगा। मल्टीप्लाई कराओगे तो कासेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ऐसे 70/1 नीचे का और ऊपर नीचे। तो कासेक स्क्वायर ए माइनस 1 कासेक ए का 1 से तो कितना हो जाएगा कासेक ए इंटू दूसरे ब्रैकेट की कहानी देखेंगे, इसमें क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक ए। सबने पढ़ रखा है कि कासेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है कास स्क्वायर ए, क्योंकि हमने पढ़ा था कासेक स्क्वायर, चूंकि कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 पढ़ा था। तो यहाँ से आप निकालेंगे काट स्क्वायर ए, तो ये इधर 1 माइनस में होगा, तो काट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो गया कासेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसी चूंकि हमने एक और पढ़ा था सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें टेन स्क्वायर ए, इसलिए टेन स्क्वायर ए कितना होगा 1 इधर आके माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से हम रख सकते थे ये टेन स्क्वायर ए रखेंगे, काट स्क्वायर ए रखेंगे, यहाँ पे कितना रखेंगे काट, यहाँ पे कितना रखेंगे काट स्क्वायर ए अपॉन कासेक ए इंटू यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की है, कितना रखेंगे टेन स्क्वायर ए, कितना रखा जाएगा टेन स्क्वायर ए अपॉन सेक ए। अब ध्यान से देखना, इसको हम नीचे बदल लें, इसको बदल लें। कासेक बदलोगे तो साइन में जाएगा, काट स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए, काट को हम लोग टेन लिख सकते थे चेंज करके, तो हम ऊपर वाले को ही कहानी देखें तो काट स्क्वायर ए को कितना लिखते हैं टेन स्क्वायर ए, बगल में टेन स्क्वायर था ही, एक दूसरे के उल्टे होते हैं इसलिए कट भी जाते हैं। कासेक ए को नीचे बदला तो साइन ए हो गया और सेक ए को बदला तो क्या हो गया कॉस ए हो गया। अब ध्यान से देखो ये कट गया, कितना आ गया 1 आया, और यहाँ पे क्या हो गया साइन ए कॉस ए, तो ऊपर की वैल्यू कितनी हो गई केवल 1/1 साइन ए कॉस ए। यहाँ से हमारी कोई कहानी चल नहीं रही थी क्योंकि हमको टेन में बदलना है काट में बदलना है। इसका मतलब ये ऐसा कब होता है, एक तो सवाल इस पे प्रूव किए होगे कि टेन में कब हो सकता था, टेन में छुपा होता है साइन अपान कास, काट में भी छुपा होता है कास अपान साइन, अर्थात साइन और कास दोनों होने चाहिए, यहाँ भी है लेकिन अपान में होना चाहिए। तो एक तरीका ये था कि इस 1 को किस में बदल लें, इस 1 को हम लोग बदल लें 1/1 को बदल लें साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 है बच्चों, सबको पता है साइन ए कास ए। अब केवल एक कहानी ये है कि हम इसको साथ में तोड़ के लिख लें और इसको इसके साथ में लिखें। तो तोड़ के लिखेंगे तो देखते हैं क्या होगा, साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए कास ए प्लस कास स्क्वायर ए अपान साइन ए कास ए। यहाँ जब टूटता है तो हम देखते हैं साइन से साइन कटेगा, एक यहाँ एक कास से कास कटेगा, तो बचा क्या अंततः 1/1 कास ए प्लस यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ बचा है आपका 1 साइन। अच्छा आप देखो कास को ऊपर ले जाओगे तो सेक में बदलेगा, साइन को ऊपर ले जाओगे हमने क्या किया थोड़ा सा देखो, यहाँ नीचे कास बचा है, ऊपर एक साइन कटा था, एक साइन बचा हुआ है, ऊपर क्या बचा है साइन है, यहाँ क्या बचा हुआ है कास है। तो साइन ए अपान कास ए की वैल्यू कितनी होती है 10 है, तो हम लोग लिखेंगे क्या होती है 1/10 ए प्लस का कास ए अपान साइन ए कितना होगा 1/cot इक्वल टू RHS। LHS लेके चले थे और ये हमारा RHS आ गया।
तो ये आसान था, इसमें प्रूव कर सकते हैं। हम लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ सवालों पे हम ध्यान देंगे वो कह क्या रहे हैं। और अब हम लोग इसको मिटाएंगे। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके बाद अगले प्रश्न को लगाते हैं। अगला केवल इस वीडियो का लास्ट प्रश्न बचा हुआ उसको करा लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो कुछ अन्य बुकों में एनसीईआरटी में यही मिलेगा, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग करके। नहीं तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, ऊंचाई और दूरी होता है। इस तरीके से कई प्रकार के नामों से आपको मिलेगा। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग इसका 10वां प्रश्न देखते हैं, फिर जो है अगले क्लास में चलेंगे और वो अगले वीडियो में होगा। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रश्न क्या है, 1 + tan स्क्वायर अपान 1 + cot स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर 1 - tan स्क्वायर अपान 1 - cot, नहीं माइनस ऐसे लिखो, cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर। देखो चाहे हम ऐसा करते हैं, इसको ये प्रूव करा देते हैं, इसको भी यही ले आते हैं, और अगर दोनों यही आएंगे तो इसका तीनों आपस में बराबर होंगे। यही कंडीशन होता है कि हम पहले को तीसरे के बराबर दिखा देंगे, दूसरे को भी तीसरे के बराबर दिखा देंगे। क्योंकि इसलिए तीसरा आपस में बराबर, इसलिए पहला दूसरा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और जब पहला दूसरा भी बराबर हो जाएगा तो क्योंकि तीनों आपस में बराबर होंगे। तो केवल इतनी चीजें इसमें याद रखनी है कि हम पहले को भी तीसरे के बराबर दिखा दें, दूसरे को भी तीसरे के बराबर दिखा देंगे, इससे पता चल जाएगा तीनों आपस में क्या है, बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 + tan स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर, अभी आपने पढ़ा था क्या होता है, sec स्क्वायर होता है। और नीचे 1 + cot स्क्वायर, अभी आपने पढ़ा था cosec स्क्वायर होता है। cosec को ऊपर ले जाओगे साइन में बदलेगा, sec को नीचे ले जाओगे cos में बदलेगा। क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो लगा दीजिए आप, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए लगाएंगे। cosec को ऊपर ले गए तो sin स्क्वायर है, sec को नीचे ले गए तो cos स्क्वायर है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, sin a अपान cos a का होल स्क्वायर। और sin a अपान cos a आपको पता है क्या होता है, tan a। तो इसका मतलब tan a का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, tan स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको पहला तीसरे के बराबर आ चुका है। अब हम लोग दूसरे में भी देख लेते हैं, 1 - tan a अपान 1 - cot a, और इसको भी प्रूव करा लेते हैं। किसके बराबर प्रूव कराते हैं, इसको भी वही तरीका है कि हम लोग tan स्क्वायर के बराबर। तो tan इसको आपको पता है, tan a को आप लोग sin a अपान cos a लिख सकते थे, cot a को भी लिख सकते थे cos a अपान sin a, cos a माइनस sin a हो जाएगा अपान cos a, नीचे sin a मल्टीप्लाई माइनस cos a अपान sin a। आपको मैंने बताया था कि पहला चौथा मल्टीप्लाई होता है, दूसरा तीसरा होता है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो cos a sin a और ये sin a माइनस cos a आपस में हो गए। नीचे क्या होगा, sin a और cos a, इनको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ, cos a माइनस sin a। अगर हम माइनस कॉमन ले लें, क्या कर लें, माइनस को कॉमन ले लें, और अगर हम माइनस को कॉमन लेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस को केवल कॉमन ले लेते हैं। यही हमको लगता है सबसे आसान तरीका हो सकता है, या तो और भी कई तरीके थे करने के लिए। चलिए इसे देखते हैं। तो माइनस कॉमन लेते हैं, अगर माइनस कॉमन ले लें, जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस sin a माइनस cos a, माइनस sin a माइनस cos a, और ये भी वही होगा, sin a cos a का 2 बार लिखा हुआ है। नीचे क्या लिखा हुआ है, sin a और cos a। हम लोगों को वहां लाना था tan a, तो हमको लगता है इसमें बदलना ही नहीं चाहिए था, कि मेहनत उल्टा ही पड़ रही में लग रहा है। ऐसा करते हैं, इसको बदलने का कोई विशेष मतलब नहीं था, क्योंकि उधर तो tan ही लाना है, tan को फिर sin cos में चेंज करना है और उसको फिर उसमें चेंज करें तो क्या मतलब रह जाएगा, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल लिया जाए तो क्या होगा, 1 माइनस tan a 1 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a, ये सही रहेगा। नीचे 1 प्लस cot स्क्वायर a
क्योंकि उधर tan है, अगर हम इसमें चेंज करते हैं तो फिर कभी आएगा ही नहीं है, तो फिर उसको दोबारा चेंज करें, -2 cot A हो जाएगा। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए और 1 + tan स्क्वायर ए को हम लिखते हैं sec स्क्वायर ए। कितना लिखते हैं? sec स्क्वायर ए -2 tan ए माइनस का 2 tan ए अपान इसको भी कितना लिखेंगे? cosec स्क्वायर ए माइनस का 2 cot ए लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसको किस में बदल लें? cos में बदलेंगे, इसको sin और cos में बदलेंगे। देखते हैं क्या होता है। इसको बदल लेते हैं हम लोग 1 cos स्क्वायर ए -2 sin ए अपान cos ए, नीचे 1 sin स्क्वायर ए -2 cos ए अपान क्या हो जाएगा? sin ए। ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेना चाहे तो ले सकते थे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? ऊपर cos स्क्वायर ए ही आएगा, तो ऊपर का एलसीएम होगा cos स्क्वायर ए और यहाँ 1 - 2 sin ए cos। नीचे क्या होगा? यहाँ पे sin स्क्वायर ए एलसीएम होगा, ऊपर 1 - 2 sin ए और cos। पहला चौथा देखो सेम लिखा हुआ है, कट जाएगा। sin स्क्वायर ए सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, हाँ ये ठीक रहेगा। sin स्क्वायर ए सबसे ऊपर पहुंचेगा, तो नीचे क्या होगा? cos स्क्वायर ए और इनको हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? tan स्क्वायर। तो हमने देखा कि दूसरा भी तीसरे बराबर है, अतः पहला दूसरा और तीसरा आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। और उस वाले में जब हम लोग लगाए थे वैसे लगाने में दिक्कत है, उसको फिर से आपको चेंज करना पड़ेगा। और मैं अगर देखता हूँ, प्रयास करता हूँ वैसे भी आ जाए तो लगा के देख सकते हो कि मान लीजिए आपने बाई चांस नहीं ध्यान दिया और चेंज कर लिया, तो आपने sin ए अपान cos ए किया, स्क्वायर लगा हुआ है, नीचे भी वही कहानी 1 - cos ए अपान sin ए किया, स्क्वायर लगा हुआ है, मैंने तोड़ के लिख लिया, ये हो जाएगा cos ए आपका -sin ए अपान आपका होगा cos ए। स्क्वायर कर लेते हैं, नीचे क्या होगा? sin ए -cos ए और इसका भी नीचे होगा sin ए का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, हम तोड़ के लिखते हैं, माइनस बाहर करते हैं तो चूंकि माइनस कोई मतलब रखता ही नहीं है, तो हम लोग इसको लिखते, माइनस कॉमन लेंगे तो वही रहेगा। हम लोग इसको लिखते हैं sin ए -cos ए, क्योंकि माइनस बाहर निकालेंगे स्क्वायर हो जाएगा, वो भी प्लस में हो जाएगा अपान cos ए। तो इसको तोड़ के लिख लिया, नीचे भी तोड़ के लिख लेते हैं sin ए -cos ए अपान sin ए, इनको भी स्क्वायर में लिख लेते हैं और ये भी स्क्वायर में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। चाहे जैसे लगाइए आप, ऐसे भी लगाएंगे तब भी बढ़िया है। अब आ जाएगा sin स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर, और इसको भी तोड़ के आप लोग लिखेंगे तो कितना आएगा? tan स्क्वायर। तो आप अगर ऐसे भी चलते हैं तब भी ठीक है, और उस तरीके से भी चलते हैं तब भी ठीक है, और आप इसको प्रूव कर लेंगे। अब हम लोग इस क्लास को समाप्त कराते हैं, क्योंकि सारे प्रश्न एक एक करवा दिए गए हैं और आपको अब इनमें संबंधित कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस क्लास को समाप्त करा के अगले लेक्चर में पढ़ना चालू करेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। और आप लोग डेली एक एक प्रश्न लगाते रहें, क्योंकि आपका विद्यालय भी चालू हो गया होगा। मुझे जहां तक कि लगता है 1 मिनट, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में क्या केवल पढ़ोगे, भूमिका पढ़ोगे, फिर ऊंचाइयां और दूरियां, केवल एक ही एक्सरसाइज 9.2 है वो लगा लेंगे। फिर हम लोग यहाँ से छोड़ के फिर पीछे आ जाएंगे। पीछे कहाँ से चालू करेंगे? पीछे द्विघात समीकरण से पहले 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म को लगाएंगे और उसके बाद द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे, फिर समांतर श्रेणियां पढ़ेंगे, फिर इतना आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक, फिर हम लोग इधर आएंगे वृत्त की ओर। तो आज की क्लास को आप करते हैं। आप सभी के लिए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।